हेलो एवरीवन। आज हम यूएआरटी का थर्ड वीडियो देखने वाले हैं। तो आज मैं आपको मास्टर का कोड एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आई विल राइट मास्टर। नेक्स्ट, फिनिश। So here we can add sources by clicking this plus sign. Add or create design source. Next, create file. If you have the that Verilog code file, then you can directly add file. Otherwise, you can create this file here. So I am going to write a name master transmitter. So I'll just write master tx. Okay. Then finish. You can keep same module name or you can change it. No problem. So here our source file is created. Now here we need to write our Verilog code. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट क्लॉक। नेक्स्ट, इनपुट 5.0 डेटा इन। ये अपना जो डेटा है, इनपुट डेटा, इसके लिए हम यहाँ पे एक डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल। सो दैट इज द इनपुट डेटा इन। Okay, so this is a 6-bit data we are giving as a input. So that's why it's a 5.0 data in. Next, input enable. तो ये क्यों यहाँ पे लिखा है मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट, आउटपुट डेटा आउट ट्रांसमीटर हो गया। सो यहाँ पे हमने इनपुट डिक्लेयर किया है क्लॉक, डेटा इन और इनेबल। ये 3 इनपुट है। तो हमारा आउटपुट क्या है? डेटा आउट। ठीक है, इसलिए ये आउटपुट हमने डिक्लेयर कर दिया। अभी नेक्स्ट, हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। एक आई एम राइटिंग हियर, आई एम डिक्लेयरिंग हियर टेम्पररी वेरिएबल, सॉरी रजिस्टर। ओके, उसके बाद और एक रजिस्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा, रजिस्टर टेम्प आउट। ओके, तो ये क्यों यहाँ पे रजिस्टर डिक्लेयर किए मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए बस। इसके बाद ऑलवेज @ पोलिश क्लॉक। और आपको पता है ऑलवेज ब्लॉक में जब भी आप लिखोगे तब बिगिनिंग और एंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए बिगिनिंग और एंड। ठीक है, तो ये ऑलवेज @ पोलिश क्लॉक ये हम क्यों लिखते हैं यहाँ पे? जो तो जैसे भी जैसे पॉजिटिव एज क्लॉक का जब भी पॉजिटिव एज आएगा तब ये ऑलवेज क्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब whatever is inside in this always block there will be executed. Okay, so that is the working principle of this always block. तो यहाँ पे हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इफ इनेबल, अगर इनेबल होता है, मतलब इनेबल इक्वल टू 1 होता है, तो बनाऊंगा यहाँ पे क्या होगा। तो जब भी हमें इफ के अंदर
मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख रहे हो तो हमें बिगिन और एंड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। टेम 0, ये मैं यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग असेंबली यूज कर रहा हूँ। वन टिक ये 0, मैं थोड़ा सा लिख लूँ पहले, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा कोड। टेम 6 डाउन 1 डेटा इन, नेक्स्ट टेम 7 XOR of data in, उसके बाद टेम 8 वन टिक बी, ओके। तो यहाँ तक मैंने कोड लिख दिया, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो जैसे ही इनेबल इक्वल टू 1 होगा तो ये कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया टेम, टेम करके, वो कितने बिट का है, 9 बिट का है। तो हमारा जो डेटा है, डेटा कितने बिट का है, 6 बिट का, राइट। 0 to 5, 5 डाउन 0, 5 to 0, right? So this is the 6 bit. And in the last video, I explained that what we are sending while translating, what we are doing, we are giving one start bit, then data, then parity bit, then stop bit, right? So this is data, our data bit, data bits are like 6 bits, right? 6 data bit plus one start bit, one parity bit, and one stop bit. So 6 plus 3, 9. So total what? How many bits we needed? 9 bits, right? So that's why we use this temporary register 8 down 0, 8 down 0, right? Yes, these are the 9 bits. Okay. So here टेम्प का जो फर्स्ट बिट है, एलएसबी बिट, उसमें हम 0 स्टोर करेंगे, स्टार्ट बिट, ठीक है। उसके बाद 1 to 6 ये हम किस लिए यूज करेंगे, हमारा डेटा स्टोर करने के लिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, हमारा जो यूआरएल का फ्रेमवर्क रहता है वहां पे हमने स्टार्ट बिट के बाद डेटा स्टोर किया था। तो हमारा डेटा स्टोर होगा 1 to 6, ठीक है। इन बिट्स में हमारा डेटा स्टोर होगा। उसके बाद आता है हमारी पैरिटी बिट। तो पैरिटी बिट कैलकुलेट करने के लिए क्या हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सओर ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सओर का सिंबल है, ठीक है, एक्सओर ऑफ डेटा इन। ये ऐसा लिखने से क्या होगा, ये डेटा इन हमारा कितना बिट का है, 6 बिट का। तो इसके 6 बिट का वो एक्सओर ऑपरेशन करके वो स्टोर कर देगा, मतलब व्हाटएवर द रिजल्ट विल कम दैट विल स्टोर इन दिस टेम 7। तो हमारा ये पैरिटी का रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हुआ, टेम 7 में स्टोर हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा जो स्टॉप बिट है उसको हम 1 कर दिए, ठीक है। तो जब भी इनेबल होगा तब ये जो डेटा है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो जब इनेबल कर देंगे तब हमारा टॉप मॉड्यूल से, यानी हम जो इनपुट्स दे रहे हैं वो हमारा पूरा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, जाके मास्टर में स्टोर होगा, जैसे हम इनेबल देंगे, ठीक है। और उसके बाद मास्टर उस डेटा को पैरेलली ले रहा है, ठीक है, मास्टर पैरेलली डेटा लेगा। उसके बाद जब हम इनेबल 0 कर देंगे, जब इनेबल 1 होगा तब वो डेटा मास्टर डेटा लेगा पैरेलली। अब जब इनेबल 0 कर देंगे तब वो मास्टर क्या करेगा, डेटा को सीरियली ट्रांसमिट करेगा टू द रिसीवर, रिसीवर सेट, ठीक है। तो वो भी केस हम यहाँ पे लिखेंगे कि कब डेटा सीरियली ट्रांसमिट होगा। तो उसके लिए एल्स यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट यूज करेंगे, इसलिए बिगिन और एंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। टेम्प
आउट टेम्प ऑफ 0। ओके, तो पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि डेटा कैसे इनपुट डेटा कैसे मास्टर में पैरेलली आएगा, ठीक है। उसके बाद मास्टर वो पैरेलल डेटा को सीरियली कैसे ट्रांसमिट करेगा, उसके लिए ये कोड है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बिट है, स्टार्ट बिट, राइट, एलएसबी बिट, सो वो पहले टेम्प आउट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एमएसबी साइड में 0 ऐड करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एमएसबी साइड में अगर 0 ऐड करते तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर से वो एलएसबी बिट्स वो टेम्प आउट में ऐसे जाते रहेगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा ये राइट शिफ्ट कैसे हो रहा है। समझो हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल लेंगे, समझो 1 0 1 1 0 1 है, ठीक है। सो ये हमारा 6 बिट का डेटा है। तो अब अगर ये एलएसबी साइड हमने पहले क्या किया, टेम्प आउट में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एमएसबी साइड में हमने 0 ऐड किया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, एक 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, फिर 1 फिर 1 फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 बिट बन जाएंगे। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, ये वाला 0 फिर से टेम्प आउट में जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले ये बिट सेंड किए, फिर उसके बाद ये बिट सेंड किए, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से एक 0 ऐड हो जाएगा एमएसबी साइड में, तो ये 0 0, फिर उसके बाद 1 0 1 1 हो जाएगा। तो एलएसबी साइड में कौन सा बिट आएगा, ये बिट आएगा, तो ये बिट निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हमने पहले ये बिट सेंड किया, फिर उसके बाद ये बिट सेंड किया, फिर उसके बाद ये बिट सेंड होगा, फिर उसके बाद ये, ऐसे करते सभी बिट्स एक सीरियल वे में सेंड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये उसका ये राइट शिफ्ट ऑपरेशन है, और राइट शिफ्ट होने की वजह से वो एक एक एलएसबी बिट सीरियली सेंड होते हो रहा है, ठीक है। इसलिए वो ऐसा कोड लिखा गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एमएसबी साइड में 0 ऐड होते जाएगा, और ये जो एलएसबी बिट है वो टेम्प आउट में जाएगा, ठीक है। तो अब ये डेटा कब ट्रांसफर होगा, टेम्प आउट में डेटा तो आया, अब ये ट्रांसफर कब होगा, तो उसके लिए असाइन डेटा आउट ट्रांसमीटर। तो ये हमारा मास्टर का आउटपुट है, तो मास्टर आउटपुट के लिए हमने ये लिखा है, ठीक है। तो ये डेटा ट्रांसफर करेगा सीरियली। तो जब भी इनेबल होगा तब आउटपुट में सिर्फ 1 रहेगा, जब इनेबल रहेगा आउटपुट में 1 रहेगा। अगर इनेबल 0 होता है तो टेम्प आउट में जो रहेगा वो ट्रांसफर होते जाएगा। तो ये यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, इनेबल 1 रहेगा तो 1 रहेगा, आउटपुट 1 रहेगा, और अगर इनेबल 0 है तो टेम्प आउट 0 रहेगा। देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, जब भी इनेबल होगा तब मास्टर क्या करेगा, सिर्फ पैरेलल डेटा को स्टोर करेगा अपने यहाँ पे, एक टेम्पररी वेरिएबल लेके वहाँ पे स्टोर करेगा डेटा को, पैरेलल डेटा को स्टोर करके रखेगा। और जब इनेबल 0 हो जाएगा तब वो ट्रांसमिट करना, सीरियली डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे वैसा कंडीशन लिखा है, जब इनेबल इक्वल टू 1 रहेगा तब 1 आउटपुट में जाएगा, और इनेबल इक्वल टू 0 रहेगा तब वो जो भी टेम्प आउट में डेटा आएगा वो वहाँ पे ट्रांसफर होते जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा असाइन स्टेटमेंट लिखा है। तो असाइन का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, जब भी इधर कुछ चेंज होगा
तब वो डेटा इधर स्टोर होते जाएगा। मतलब जब भी टेम्प आउट में चेंज आएगा या इधर इनेबल में चेंज आएगा तो जो भी रिजल्ट आएगा वो डेटा आउट में डेटा आउट ट्रांसमिट टीएक्स में देखेगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा हुआ मास्टर का वेरिलॉग कोड। तो उसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्लेव के लिए कोड वेरिलॉग कोड कैसे रहेगा, बॉड रेट के लिए वेरिलॉग कोड कैसे रहेगा, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसके बाद हम ट्राई करेंगे इसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। अगर इनकेस हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त अगर कभी कोड में अगर चेंज करना पड़ेगा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए।